हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट कैम ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम सॉलिडवर्क का एक्सरसाइज नंबर 27 कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस, ये एक रोलर है शाफ्ट हाउसिंग, तो इसका मॉडल करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो ये रहा, हम सॉलिडवर्क में आ गया। इसको मैं प्लेन वाइट कर दे रहा हूँ पहले तो। एंड हम इसको फ्रंट टॉप व्यू से बनाएंगे। गैस मैं इस पोर्शन से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये वाला नीचे का पोर्शन है जो 240 बाई 232 का है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। 240 बाई 232, 240 टाइप 232 ये 240 है एंड 232 है। एंड अब आगे देखते हैं। जो यहाँ से है ना 73 mm के सेंटर पे ये सर्कल का पूरा ड्रॉ किया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से 73 mm पे एक प्लेन लेंगे। इसको हम इतना करके छोड़ दे रहे हैं। पहले ऊपर का पोर्शन अपने को बनाना पड़ेगा। तो 32 वाला पोर्शन कैसे है, 240 कैसे है, 240 ऐसे है, इस टाइप का आएगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ इसके राइट प्लेन पे, स्केच। यहाँ से 73 पे एक, इस डायमीटर कितने का है, 140 का, 140 mm का डायमीटर। यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते, वर्टिकल कर देते हैं। एंड यहाँ से इसके सेंटर को 73 mm कर दे रहे हैं। ये तो और इसका सेंटर से ब्रीथ 240 होगा। 240 mm इसका है, 210 ही है ये वाला। तो 210 बाई 232, 240 तो ऊपर का है। तो चलिए पहले इसको तो एक्सट्रूड तो कर देते हैं। 240 mm यहाँ से इसको मिड प्लेन कर दे रहे हैं। 210 mm। अब हम इसके अंदर जो कट्स किए हुए हैं 76.2 का, एंड देन कॉर्नर में चैम्पर है, अंदर 80 mm का डायमीटर है। होल, अंदर का होल बड़ा है, बाद में बीच में छोटे हैं। इसको मेरे को कैसे, जो यहाँ इसका लेंथ भी नहीं। ओके, यहाँ से 70 mm पे है। ओके, तो पहले हम 76.20 mm का पूरा थ्रू होल कर देंगे। अभी हम इसको बंद कर दे रहे हैं, इसको भी बाद में यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम स्केच में आ जाए। यहाँ पे हम करें 76.20 mm, 76.2 mm भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हम थ्रू होल कर दे रहे हैं। एंड जो सेकंड कट है वो है 80 mm का डायमीटर का, एंड उसका जो यहाँ से 70 mm के ऊपर है। इसकी लेंथ कितनी है वो भी नहीं दिया हुआ है कि यहाँ से कितना है। यहाँ से 70-80 का mm पे, तो आई थिंक मैं इसके सेंटर टू इसके सेंटर से भी कम है। तो अभी यहाँ से 70 mm पे हम 80 कर रहे हैं। तो उसके लिए यहीं पे एक स्केच करते हैं हम 80 mm पे। 80 mm का एक सर्कल,
एंड इसको एक्सट्रूड कट करते हैं एंड इसको यहाँ से हम कर देते हैं ऑफसेट 70 mm रिवर्स डायरेक्शन। देन यहाँ से इसको हम 80 mm दे दे रहे हैं। अब इसके पोर्शन में और भी काम है, जैसे कि यहाँ पे 1.5 mm का चैम्पर दिया हुआ है रेडियस, ये चैम्पर निफलेट दिया हुआ है एंड इस कॉर्नर पे चैम्पर दिया हुआ है 4 mm का दोनों साइड। ओके, इस कॉर्नर पे इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये हम कर दे रहे हैं। तो इसके लिए देखने के लिए हम इसको सेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिलेट दे दे रहे हैं 0.15 mm का, 1.5 mm का, सॉरी 1.5 mm का यहाँ पे एंड 1.5 mm का चैम्पर यहाँ पे। अब इस साइड 0.4 mm का चैम्पर है, 0.0 में क्या हर जगह बोला। ओके, तो जो इन साइड वाले पे 4 mm का चैम्पर है, वो चैम्पर है यहाँ पे इस पोर्शन पे एंड इस पोर्शन पे 4 mm का चैम्पर। अब यहाँ पे 4 mm का फिलेट आउटसाइड, तो इस पोर्शन पे एंड इस पोर्शन पे 4 mm का फिलेट। इसको एक्सेट कर दे रहे हैं हम। अब हम नीचे यहाँ का काम कर रहे हैं। तो ये हमने रेक्टेंगल तो बना दिया था इस, यहाँ से 15 mm, यहाँ से भी 15 mm है। तो अब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे अप टू सरफेस इस पोर्शन पे। उसके लिए इसको बनाना चाहिए, तो एक्सट्रूड ये पोर्शन को सिलेक्ट कीजिए अप टू सरफेस। सरफेस नहीं, ये जो 25 mm है, प्रोग्राम खाली 25 mm करेंगे। ओके, तो 25 mm एक्सट्रूड कर लेते हैं। देन यहाँ पे इस साइड ने इस साइड 6 mm का रेडियस दे रहे हैं अभी, एंड इस यहाँ पे रेडियस दिया होगा ऐसे कॉर्नर्स में 40 mm का रेडियस है, तो रेडियस दे दे यहाँ पे 6 mm का, इस पोर्शन में 6 mm का। ओके, 6 mm का रेडियस दोनों साइड है। अब ये पोर्शंस देख ले रहे, तो ये चारों कॉर्नर पे R40 का फिलेट है। तो मैं फिलेट ले रहा हूँ फिर से 40 mm, 14 mm, एंटर एंड इसको सिलेक्ट किया, गलत पे सिलेक्ट हो गया, ए लाइन को सिलेक्ट किया, ये नहीं। ओके, तो इससे मेरे चारों को मिक्स सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। एंड अब हमको ये स्लॉट बनाने हैं, उसके बाद हमको एक कट करना है 65 mm का। 65 बाई यहाँ से इसका डेप्थ भी आई थिंक नहीं दिया हुआ है।
ऐसे एक रेक्टेंगल से करके सिक्स 5 × 2 अप टू वर्टेक्स पॉइंट। जैसे यहाँ पे कोई वर्टेक्स है, ओके, तो उसको वर्टेक्स ले लीजिए। ये कट हो गया। अब गाइस अब ये स्लॉट देना है। ये स्लॉट 180 mm पे सेंटर ने एक साइड से 70 mm एंड सेकंड से 102। तो इसके लिए हम डायरेक्ट हॉल विजार्ड यूज़ करने वाले हैं। हॉल विजार्ड ये रहा हमारा स्लॉट। तो पहले हम स्लॉट का होल साइज कितना है, हमारा स्लॉट का होल है R40 का है, એટલે R40 28 mm का स्लॉट है, जो कि इसमें नहीं है। तो ऐसे हम शो कस्टम में जाके इसको स्लॉट लेंथ 28 कर देते हैं। कस्टम पोजीशन में जाके फर्स्ट सेकेंड 2 ही करते हैं। एंड ये डायमीटर है ना, इसको 28 कर दे रहे हैं। 28 ने स्लॉट की लेंथ कितनी है गए, तो सेंटर टू सेंटर 9 दिया है ना, प्लस 14 mm। तो इसमें हम जा रहे हैं स्लॉट लेंथ 9 + 14 mm 23। कैसे कॉम्बिनेशन में R40, ओके, सेंटर टू सेंटर 14 mm का इतना, 7 7 + 9। अट्ठाईस + 9 पोजीशन ने इसको अब स्मॉल डायमेंशन का यूज करके इसको लेंथ दे दे रहे यहाँ से 70 mm। नौ + 14 इसको 70 mm एंड वहाँ से 102। एट यहाँ से सेंटर से 90 mm आ रहा है। इसकी हम थोड़ी डीप बढ़ा देते हैं, वहाँ पे थोड़ा मटेरियल असर हो रहा है। तो यहाँ पे आके इसकी डीप को 25 इसके सेंटर प्लेन से सेकंड साइड इस फीचर्स को मिरर कर दे रहे हैं। ये तो ये हमारा मॉडल हो गया है कंप्लीट, देखिए आप देख सकते हैं।
मेरे को यहाँ का रेडियस में थोड़ा इश्यू जैसा लग रहा है, ये रेडियस हमारा कम जैसा लग रहा है। R6 ये आउटर पोर्शन का। ओके, तो हमारा पार्ट 26 रेडी हो चुका है।